क्या होगा जब आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप कोमा में चले जाओ और कोमा में से निकलने के बाद आपको पता लगे कि ये दुनिया बदल चुकी है। तो आज हम ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द वॉकिंग डेड। ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के लिए ऑयल लेने आता है और वह जैसे ही ऑयल लेने के लिए उतरता है तो वह देखता है यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। जब उसे आवाज़ें आती हैं तो उसे एक बच्ची दिखती है। वो उस बच्ची के पीछे जाने लगता है लेकिन उसे पता नहीं था। जैसे ही वो बच्ची मुँह फेरती है तो उसे पता लगता है कि यह ज़ॉम्बी है। वह तुरंत ही घबरा जाता है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह अपनी गन निकालता है और इसे शूट कर देता है। ऐसे ही कहानी शुरुआत होती है फिर अपनी पास्ट में। तो जो हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है उसका नाम रिक होता है और उसका दोस्त जो दूसरा जो होता है वो शैन होता है। तो ये गाड़ी में बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। तभी इनके पास एक ऑर्डर आता है कि क्रिमिनल भाग चुके हैं। तभी वो उनके पीछे जाते हैं और उनसे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी वे वहां पर कांटे भरे तार गिरा देते हैं। तभी क्रिमिनलों की गाड़ी आती है और वहां से पंचर होकर गाड़ी पलट जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है उन आपस में दोनों में सब में गोली बारूदी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं रिक को गोली लग चुकी होती है पैर में लेकिन वह मरा नहीं होता। तभी वह खड़ा होता है वहाँ से और पीछे से गुंडा आता है और रिक को गोली मार देता है। फिर शैन उन सारे क्रिमिनलों को मार देता है। तभी हमें रिक को एक अस्पताल में दिखाया जाता है जो कोमा में होता है। लेकिन वह कोमा में ऐसा होता है उसे सब कुछ दिखाई भी दे रहा होता है लेकिन दिखता भी ज़्यादा नहीं है। तभी कई दिनों बाद फिर वह उठता है और वह देखता है कि जो शैन फूल लेकर आया था वह काफ़ी सड़ चुके हैं, यानी कि वो काफ़ी दिनों बाद उठा है। तभी वह वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन वह गिर जाता है। वह चल नहीं पा रहा होता। तभी वह कोशिश करके वहाँ से रूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि यहाँ पर एक नर्स की बॉडी आधी खाई हुई पड़ी है। तभी वह धीरे धीरे हॉस्पिटल में चलने लगता है तो देखता है पूरा हॉस्पिटल तबाह हो चुका है। तभी एक गेट पे लिखा होता है डोंट डेड ओपन इनसाइड, यानी कि इस गेट को मत खोलना। और वहाँ से एक हाथ निकल रहा होता है, उस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह वहाँ से डर कर निकल जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है हॉस्पिटल से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारी बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वह वहाँ से एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकलने लगता है। जैसे वो घर पे जा रहा होता है वो घर पे जाकर अपने रूम में जाता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। तभी वह कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वह घर से बाहर आता है, आकर बैठता है तो उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है। तभी वह उस ज़ॉम्बी को बुलाने लगता है। वह सोचता है वो इंसान है। तभी एक पीछे से लड़का आकर उसके सर पर वार कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उधर से उसका फादर मॉर्गन आता है। वही लड़का उसका लड़का होता है। तभी मॉर्गन उसे कहता है कि तुम कौन हो और ये घाव तुम्हें कैसे लगा। फिर वह उसे अपने घर पर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह घाव कैसे हुआ, मुझे सच सच बताओ। तभी रिक उसे मॉर्गन को कहता है कि यह घाव किसी ज़ॉम्बी की वजह से नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे गोली लगी थी। तभी वह उसे खोल देता है और उसे डिनर के लिए बुलाता है। और जब वह उसे डिनर के लिए बुलाता है उस बैठता है तो बातें चलती हैं। तभी मॉर्गन उसे बताता है कि जब ज़ॉम्बी किसी को काटता है तो सबसे पहले बुखार आएगा और फिर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। और फिर जब मॉर्गन की वाइफ दिखाई जाती है वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे मॉर्गन खुद मारता है। तभी रिक कहता है मेरे बच्चे भी शायद जिंदा हैं क्योंकि वह घर पे नहीं मिले और मुझे पता है शायद वो कहाँ मिल सकते हैं। तो मॉर्गन कहता है कि तुम्हें कैसे पता है। तभी रिक कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगा और हम वहाँ पर जाएंगे और उन्हें बचाएंगे, ये हम प्लान करेंगे। मॉर्गन कहता है कि नहीं, ये आत्महत्या है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रिक कहता है ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हम ही जिंदा हैं। तभी वे हेडक्वार्टर जाते और नहाते हैं और कुछ हथियार लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। और रिक मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी देता है ताकि अलग होने के बाद वे बात कर सकें। तभी रिक को एक लियो की बॉडी दिखाई जाती है ऑफिसर की जो ज़ॉम्बी बन जाती है और रिक उसे भी गोली मार देता है और मॉर्गन अपने घर को सिक्योर कर लेता है। तभी उसे उसकी वाइफ दिखाई जाती है
जो कि मैंने बताया था आपको कि वह अपनी वाइफ को खुद ही गोली मारकर मार देता है। तभी रिक को दिखाया जाता है कि वह गाड़ी में जा रहा होता है और वॉकी टॉकी से मॉर्गन से बात करता है, लेकिन वो कॉल मॉर्गन को कनेक्ट नहीं होती। वो किसी घर में लड़कियों को कांटेक्ट हो जाती है जो फैमिली सेफ है, और जो हमें लड़की दिखाई जाती है वो रिक की वाइफ होती है और उसी कैंप में शैन भी रह रहा होता है। तभी रिक वहाँ पे जाने की तैयारी करता है। देखते हैं कि वहाँ पर शैन भी है जो रिक का दोस्त होता है और उसका अफेयर चल रहा था रिक की वाइफ से, और शैन नहीं चाहता कि उसके बारे में या किसी को भी पता लगे, रिक को भी पता लगे और इस कैंप में कोई भी इन्फेक्टेड आदमी आए। तभी रिक अपने घर पे जाता है और वहाँ पे देखता है मकान मालिक जो है उसने आत्महत्या कर लिया है, ज़ॉम्बी के डर से खुदकुशी कर लेता है और उसकी बॉडी सड़ रही होती है। तभी रिक जब उसे ऑयल नहीं मिलता है तो वह एक घोड़े पे सवार होकर वहाँ से निकल जाता है और फिर उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है। फिर वह उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन देखते हैं कि वह ज़ॉम्बियों में जाकर फंस जाता है। तभी वह वहाँ से भागने लगता है और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ उसके घोड़े पर हमला कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। और फिर रिक एक आर्मी टैंकर के नीचे छुप जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आने लगते हैं। वो गोलियां भी मारता है, लेकिन वह फंस जाता है। वह सोचता है वो मर जाएगा। तभी अचानक से जब वो खुद को गोली मारने वाला था उसे टैंकर का गेट दिख जाता है, जिससे वह टैंकर के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही उसे एक सोल्जर दिखाई देता है जो खुद ज़ॉम्बी बन चुका है। और जैसे ही वो उस पर अटैक करता, रिक उसके माथे में गोली मार देता है और फिर गोली की आवाज़ सुन के ज़ॉम्बीज़ उस पूरे टैंकर को घेर लेते और उस पर चढ़ने लगते हैं। और फिर रिक उसके ऊपर चढ़ के उस डोर को भी बंद कर देता है और तभी एक वॉकी टॉकी से आवाज़ आने लगती है। तभी ये मूवी यहाँ पर ख़त्म की जाती है। इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। रिक के साथ क्या हुआ और इस मूवी में आगे क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। ये मूवी इतनी ही थी। अगर गाइस आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। आगे मिलते हैं। थैंक यू।